मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना खुद का स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आपका एग्जाम क्या है मेरे सुकून, काफ़ी नज़दीक है जी। ठीक है, तो आपको अभी 100% फोकस कहाँ देना चाहिए मेरे सुकून, तो खुद के स्टडी पर जी। ठीक है, आपको रेगुलर क्या करना है, आप 5 घंटा स्टडी करते हैं या आप 7 घंटा करते हैं तो आपको क्या करना होगा मेरे सुनो, रेगुलर आपको करना होगा जी। मतलब आपको 100% अभी फोकस देना चाहिए कहाँ जी, स्टडी पर, तभी आप बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा मेरे सुनो अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो आपका मैथ का हम चैप्टर नंबर 10 शुरू किए थे मेरे सुनो। ठीक है जी, जिसमें आपको हम 1 क्लास 2 क्लास ही आपको दे चुके हैं मेरे सुनो। ये आपका 3rd क्लास है जी, ब्रीथ चैप्टर का जी। ठीक है, तो हम आज के क्लास में जितना हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे उसके बाद मैं आपको आगे का हम कुछ बात बताना है जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुगुनू। ठीक है जी, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, बहुत कम कॉन्सेप्ट आज की क्लास में समझाने वाला हूँ जी। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हमें समझाना था मैं आपको 1st क्लास और 2nd क्लास में समझा चुका हूँ जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप क्लास को देखिएगा, तब 100% कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा मेरे सुकूनों। आइए हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा मेरे सुकूनों, तब आप 100% समझ पाइएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं मेरे सुकूनों भली भांति जी कि ये आपका क्या है जी, आपका ये हमारा ये क्या है मेरे सुकूनों, तो ये है स्पर्श रेखा जी। क्या जी, स्पर्श रेखा है जी। ठीक है, क्या मेरे सुकून, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है इसके लिए सॉरी मेरे सुकून। ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा है जी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनों कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है जी। ये आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो स्पर्श रेखा के साथ जो आपका केंद्र होता है मेरे सुकूनों, वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है जी, तो कहेगा 90 डिग्री का बनाता है जी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये आपका ओ हो गया जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से, केंद्र से बिंदु की दूरी। ठीक है मेरे सुकूनों, तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बना है जी। बताइए, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। ठीक है जी, ये त्रिभुज का आपका कौन सा त्रिभुज बना है जी, ये आपको बताना है जी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है मेरे सुकूनों आप सभी से कि यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना है ओ पी बी। ठीक है, पी कौन सा त्रिभुज बना है, बताइए मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना है ओ पी बी, कौन सा त्रिभुज बना है जी, तो कहिएगा ये हमारा बना है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज मेरे सुकून, तो कहेगा समकोण त्रिभुज बना है जी। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपका क्या होता है मेरे सुकून, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है जी। क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज होता है जी। ठीक है, और आपका जब समकोण त्रिभुज बनता है मेरे सुकून, तो कौन सा पर में लगता है ये हमें बताना है आपको जी। कौन सा पर में लगता है आपको बताना है मेरे सुकून। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना तो ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ जी। ठीक है, और जब आपका समकोण त्रिभुज बना तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगता है बताइए आप जी। तो कहेंगे यहाँ पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, एच के स्क्वायर बराबर में पी के स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या है जी, थीटा है, यहाँ पर थीटा एंगल है जी।
ठीक है, क्या मेरे सुनो, यहाँ पर आपका थीटा है जी, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो कहिएगा यहाँ पर आपका ये लंब होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका क्या होता है मेरे सुनो, आधार होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है जी। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर जी, तो कर्ण किसको कह रहे हैं मेरे से, यहाँ पर कर्ण किसको कह रहे हैं जी बताइए, तो ओ बी है जो हमारा क्या है मेरे सुकून, यहाँ पर कर्ण को ही हम क्या कर रहे हैं, कर्ण ही हमारा यहाँ पर ओ बी है जी। ठीक है जी, तो होगा ओ बी का स्क्वायर बराबर में आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर जी। ठीक है, हम यहाँ पर कर्ण को ही कह रहे हैं ओ बी। ठीक है जी, लंब को ही कह रहे हैं ओ पी, आधार को ही कह रहे हैं पी बी जी। ठीक है मेरे सुनो, इतना आप समझ गए, बताइए क्या इतना आप समझ गए, मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट को समझाया मेरे सुनो जो, तो कहेगा 100% समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए हूँ। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल आपको अब ध्यान से समझना होगा जी। समझिएगा मेरे सुकून, ये आपका क्या मेरे सुकून वृत्त, ये आपको वृत्त का क्या है जी, केंद्र है। ठीक है, जो मैं आपको पूछता हूँ वही आपको बताना है जी। ठीक है, आपको वही बताना है, वही आपको क्या करना है मेरे सुकून, बताना है जी। अब यहाँ पर आपको बताना है मेरे सुकून, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है जी, अब आपसे मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसी का आपको उत्तर देना है जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है मेरे सुकून कि त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा, त्रिज्या बताइए इनमें से कौन है जी, तो कहेगा ओ ए है जो हमारा क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श रेखा यहाँ पर कौन है, स्पर्श रेखा कौन है मेरे सुन, तो कहिएगा स्पर्श रेखा जो हमारा होता है वृत्त के अंदर नहीं होता है, वृत्त के बाहर होता है, तो ए बी हमारा यहाँ पर स्पर्श रेखा है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र से बिंदु की दूरी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन होगा जी, यहाँ पर केंद्र से बिंदु की दूरी क्या है बताइए, क्या पूछे मेरे सुकून, पूछे केंद्र से बिंदु, केंद्र से बिंदु की दूरी, तो कौन है मेरे सुकून, तो कहेगा ओ बी है जो हमारा क्या है केंद्र से बिंदु की दूरी है। समझ रहे हैं मेरे बात को मेरे सुकून, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, हमारा पर यहाँ पर जो त्रिज्या है जो ओ ए है, स्पर्श रेखा जो ए बी है, और केंद्र से बिंदु की दूरी हमारा यहाँ पर हमारा क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ओ बी है। इतना बात समझ गए होंगे, बिल्कुल भारी बात है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, क्या आपका त्रिज्या कर्ण होगा मेरे सुकून, क्या आपका त्रिज्या कर्ण होगा मेरे सुकून, कई बार बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा त्रिज्या बिल्कुल छोटा है, तो कर्ण हमारा त्रिज्या जो हमारा कर्ण नहीं हो सकता है जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछे कि स्पर्श रेखा क्या हमारा कर्ण हो सकता है, अब कहिएगा स्पर्श रेखा यहाँ पर कौन है जी, तो कहेगा ए बी हमारा स्पर्श रेखा है जी। ठीक है जी, तो स्पर्श रेखा हमारा कभी कर्ण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मेरे सुकून, इसका रीजन क्या है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी। क्या आपने कभी देखा है कर्णों को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जी, आपको जब हम पढ़ा रहे थे
ठीक है मेरे सुकून। तो क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है कि आपका यहाँ पर कर्ण कौन है मेरे सुकून? AC कर्ण है जी। क्या ये आपका 90 डिग्री बनाता है मेरे सुकून एंगल? तो कहेगा कभी ये एंगल 90 डिग्री हमारा कर्ण नहीं बनाता है जी। ठीक है, लेकिन जो स्पर्श रेखा होता है मेरे सुकून वो आपका 90 डिग्री एंगल क्या करता है मेरे सुकून? आपका बनाता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो कभी भी आपका स्पर्श रेखा कर्ण आपका नहीं हो सकता है जी। ठीक है, क्योंकि कर्ण कभी 90 डिग्री एंगल बनाता नहीं है। ठीक है जी, तो आपका कर्ण कभी 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल यहाँ पर क्या है मेरे स्कूल आपका बन रहा है जी। ठीक है, तो इसीलिए आपका स्पर्श रेखा क्या होगा? कर्ण आपका नहीं होगा जी। समझ गए मेरे स्कूल ये बात को? समझ गए हो बिल्कुल भली भांति जी। आपका स्पर्श रेखा कभी भी कर्ण नहीं हो सकता है जी। क्यों नहीं हो सकता है जी? क्योंकि आपका स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और कर्ण है जो कभी आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, नहीं बनाता है जी। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपका स्पर्श रेखा कभी भी आपका कर्ण नहीं हो सकता है। अब आगे समझिएगा मेरे सुकून। अब बताइए, केंद्र से बिंदु की दूरी क्या आपका कर्ण हो सकता है जी? तो कहेगा बिल्कुल 100% हमारा केंद्र से जो बिंदु की दूरी है यही हमारा क्या है? कर्ण है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका स्पर्श रेखा कर्ण क्यों नहीं हुआ, आपका त्रिज्या कर्ण क्यों नहीं हुआ, आपको समझ में बिल्कुल भली भांति आ चुका होगा मेरे सुकून। आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, आपका यहाँ पर त्रिज्या कर्ण क्यों नहीं हुआ जी? क्योंकि आपका त्रिज्या बिल्कुल क्या होता है मेरे सुकून? छोटा होता है। स्पर्श रेखा आपका कर्ण क्यों नहीं हुआ मेरे सुकून? क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे सुकून? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कर्ण कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए आपका कर्ण, आपका स्पर्श रेखा कभी कर्ण नहीं होगा जी। अब क्या करना है मेरे सुकून? आपको सवाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको हम सवाल देने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, अब बताइएगा जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से जी। ये आपका 100 सेंटीमीटर है जी। ये आपका 64 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर त्रिज्या क्या होगा। क्या बताना मेरे सुकून? तो आपको त्रिज्या क्या होगा यही आपको बताना है जी। त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा जी? तो कहिएगा ये यहाँ पर हमारा क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। कौन है जी? समकोण त्रिभुज जी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाला आपका क्या होता है जी? आपका लंब होता है। ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है जी? समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हमारा इसको मान लिया थीटा। तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण जी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया क्या मेरे सुकून? त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारा यहाँ पर क्या है जी? तो कहेगा OA त्रिज्या है जी। ठीक है, तो बिल्कुल हम आसान से निकाल सकते हैं जी त्रिज्या यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपका हो गया P, ये आपका H है। ठीक है मेरे सुकून, और ये आपका B है जी। ठीक है, क्या है मेरे सुकून? B है जी। तो हमें क्या करना है जी? त्रिज्या निकालना है। ठीक है, मतलब तो हमें त्रिज्या निकालना है तो OA का स्क्वायर, फिर हम करेंगे B का स्क्वायर प्लस, सॉरी मेरे सुनो, माइनस में हम करेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जी। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं हल करता हूँ जी। तो OA का स्क्वायर। ठीक है जी, OB हमें पता है मेरे सुकूनू? तो कहेगा बिल्कुल पता है। सॉरी मेरे सुकूनू, यहाँ पर क्या है जी? 10 है जी। सॉरी यहाँ पर क्या होगा मेरे सुकूनू? 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर होगा जी। 8 सेंटीमीटर होगा मेरे सुकूनू। यहाँ पर 100 नहीं देना चाहिए मुझे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर देना चाहिए। यहाँ पर हमें 8 सेंटीमीटर देना चाहिए मेरे सुकूनू। तब आपको बताना त्रिज्या क्या होगा जी। ठीक है, तो OB कितना है जी? 10 है। तो 10 का स्क्वायर
और हमारा ए बी यहाँ पर कितना है जी 8 है, तो 8 का स्क्वायर जी। तो ओ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है जी, माइनस है जी, सॉरी जी, माइनस, और यहाँ पर आपका हो गया क्या जी 8 का स्क्वायर 64 जी। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर में आपका घटेगा तो आ जाएगा 36 जी। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हटेगा तो ओ ए बराबर आपका क्या हो जाएगा जी रूट में आपका 36 जी। तो ओ ए बराबर आपका निकल गया 6 जी। क्या निकल गया मेरे सुकून 6, त्रिज्या हमारा आ गया कितना जी 6 आ गया मेरे सुकून। तो बिल्कुल ही ईजी है प्रश्न को हल करना जी, ठीक है, बिल्कुल क्या मेरे सुकून ईजी है प्रश्न को हल करना जी। हमें त्रिज्या ही जब पूछा गया था मेरे सुकून तो कहेगा बिल्कुल जी, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट में हमें क्या निकालना है जी तो त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर क्या है जी तो कहेगा ओ ए त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर हम लिख सकते थे अंडर रूट में ओ बी का स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर जी। बिल्कुल आपका इजी से आसान से आपका बन जाएगा प्रश्न जी, ठीक है मेरे सुकून। अब आपको नेक्स्ट सवाल देते हैं जी, आपको हल करना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको दिया गया मेरे सुकून आपको कितना जी 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तब आपको बताना है केंद्र से बी बिंदु का बिंदु, केंद्र से बी बिंदु की दूरी जी, ठीक है, क्या जी दूरी जी। तो आप कहेगा बिल्कुल 100% हम बता सकते हैं जी। समझिएगा कैसे हल करेंगे जी। तो कहेगा यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है मेरे सुकून, ये इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने हमारा होता है पी, और ये हमारा होता है बी, और ये हमारा क्या होता है जी एच होता है मेरे सुकून, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है जी एच होता है जी, ठीक है, क्या होता है जी एच होता है जी। अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज थी हमारा क्या होगा जी थीटा, इसको मान लिया यहाँ पर, तो पी ए बी आपका एच, तो यहाँ पर कौन सा परमेय लगेगा आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुकून। तो हमें क्या निकालना है जी, तो हमें निकालना है एच कहने का मतलब ओ बी हमें निकालना है जी। तो लिखेंगे ओ बी बराबर में रूट में क्या लिखेंगे जी, तो रूट में लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है जी, ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी, अब बताइए ओ ए बराबर क्या है जी, ओ ए का सॉरी मेरे स्कूल ओ बी क्या आपको दिया गया है, तो 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर, ए बी हमें दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर जी। तो ओ बी बराबर अंडर रूट में 49 प्लस हो गया 576, तो ओ बी बराबर आपका हो गया 625 आपका 25 रूट में जी। तो ओ बी बराबर हमारा निकल गया फाइनल 25 सेंटीमीटर जी, ठीक है मेरे स्कूल। हमें ओ बी निकालना था, मतलब हमें कर्ण निकालना था जी, ठीक है। तो आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे मेरे बात को, आपको कहा गया था केंद्र से बी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जी। तो जो यहाँ पर आपका केंद्र से जो आपका बी बिंदु की दूरी है मेरे सुन, आपको क्या है मेरे सुन, तो कहेगा कर्ण है, ठीक है जी। तो हमें यही फाइंड करना था जी, ठीक है। तो ओ बी यहाँ पर क्या है मेरे सुन, ओ बी एच को ही क्या कह रहे हैं ओ बी कह रहे हैं, ठीक है, मतलब कर्ण को ही ओ बी कह रहे हैं, तो ओ बी बराबर फाइंड हो गया। तो आइए मेरे सुकून हम नेक्स्ट सवाल पर आपको देते हैं, उसको हल करना है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी, समझिए जी। ये आपका हो गया, ये आपको 5 दिया गया है जी, 5 सेंटीमीटर।
ये आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी। यहाँ पर हमारा कौन सा त्रिभुज है जी, तो 90 हमारा समकोण त्रिभुज है जी। ठीक है, ये जानते हैं मेरे स्कूल, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है जी। ठीक है, तो आपका कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो गया जी। अब आपको बताना है मेरे स्कूल कि स्पर्श रेखा हमारा क्या होगा, बताइए मेरे सुकूनू। यहाँ पर स्पर्श रेखा हमारा क्या होगा जी, बताइए। तो यहाँ पर ए बी स्पर्श रेखा है जी, तो ए बी बराबर आपको क्या करना है जी, आपको फाइंड करना है कि ए बी बराबर हमारा क्या आएगा मेरे सुकूनू। ठीक है जी। यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन है जी, तो कहेगा ए बी हमारा स्पर्श रेखा है, तो ए बी बराबर हमें फाइंड करना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज है, तो भली भांति आप जानते हैं कि इसके सामने इसको मान लिया थीटा, तो इसके सामने वाला आपका होगा पी। ठीक है जी, पी आई आपका हो जाएगा बी, आई आपका तो एच होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पर बताना है मेरे सुकूनों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है मेरे सुकूनों, ए बी, तो मतलब ए बी आप ए बी बराबर आपको ए बी आपका ए बी का आपको मान फाइंड करना है जी। ठीक है। तो कहेगा ए बी हमें क्या करना है, ए बी का मान हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट में ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी बराबर में ओ बी आपको पता है मेरे सुकून, ओ बी का मान क्या है, तो कहेगा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस है जी। ओ ए पता आपको मेरे सुकून, सॉरी मेरे सुकून, ओ बी आपको 5 ना दिया गया जी, तो 5 का स्क्वायर, और ओ ए पता हमें 3, तो हम कर देंगे 3 का स्क्वायर जी। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, और हमारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 जी। तो ए बी बराबर हमारा घटेगा, तो क्या बचेगा मेरे सुकून, तो कहेगा रूट में 16 बचेगा। तो ए बी बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ए बी हम किसको कह रहे हैं मेरे सुकून, तो स्पर्श रेखा को कह रहे हैं जी। ठीक है, तो हमें क्या करना था मेरे सुकून, हमें ए बी बराबर क्या आएगा यही हमें फाइंड करना था जी। तो ए बी हमें आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुकून, 4 सेंटीमीटर मेरे सुकूनों। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कुछ भी निकालने के लिए पूछा जाए कि केंद्र से बिंदु की दूरी फाइंड करें, त्रिज्या फाइंड करें, आपको स्पर्श रेखा का मान फाइंड करें, तो क्या आप कर सकते हैं मेरे सुकूनों, कहेगा बिल्कुल 100% कर सकते हैं जी, बिल्कुल 100% कर सकते हैं जी। क्यों कर सकते हैं मेरे सुकूनों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्पर्श रेखा है, जो त्रिज्या हमारा केंद्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है जी, और 90 डिग्री जहाँ बनता है एंगल, वहाँ हमारा क्या होता है मेरे सुकूनों, समकोण त्रिभुज। जहाँ समकोण त्रिभुज हमारा बनेगा, वहाँ हमारा कौन सा प्रमेय लगता है जी, पाइथागोरस प्रमेय लगता है मेरे सुकूनों। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो आपका होता है एच के स्क्वायर बराबर आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो आपको बता दिए कि यहाँ पर एच कौन है जी, तो केंद्र से जो आपका बिंदु की दूरी है वही हमारा क्या है मेरे सुनो, एच है जी। ठीक है, तो ये हमारा एच होगा जी। समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, तो इसमें से हमें जो भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, कहने का मतलब अगर केंद्र से बिंदु की दूरी क्या है, तो आपको क्या कहा गया मेरे सुकून, अगर केंद्र से आपको बिंदु की दूरी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो मतलब आपको एच ही निकालना है जी। ठीक है, एच को ही यहाँ कहा गया है केंद्र से बिंदु की दूरी जो आपका ए बी है जी। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या कहा है, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है मेरे सुकून, आपको यहाँ पर क्या करना है, लंब फाइंड करना है जी। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या कौन है मेरे सुकून, मतलब ए ओ ए है जी, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है जी। अगर आपको कहा गया स्पर्श रेखा का मान फाइंड करिए, तो मतलब आपको आधार निकालना है जी। यहाँ पर बी को ही ना कह रहे हैं, बी यहाँ पर है जो आपका बी को ही ना कह रहे हैं जी, ए बी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है जी। ठीक है, तो इतना अगर जो आपको अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया उससे रिलेटेड आपको हम सवाल पे आपको हल करवाएं मेरे सुकून, तो आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा कॉन्सेप्ट, तो तब आपको मेरे सुकून ब्रीथ ब्रीथ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। वृत्त की स्पर्श रेखा
से जितना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड आप 100% हल कर पाइएगा मेरे सुकून। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी समस्या आपको नहीं होगा जी। अभी तक जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको 100% समझ गए होंगे। तो वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाए आप 100% हल कर सकते हैं मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों, ठीक है जी। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा था जी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से समझ में आया होगा जी। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद मेरे सुकूनों। अगर क्लास आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बिल्कुल शानदार लगा होगा, तब क्लास को एक दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कीजिएगा मेरे सुकूनों। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।